पोस्ट मार्केट की एक और एनालिसिस की वीडियो में हम आज फ्राइडे था, निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करते हैं। कभी कभी निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट में कहाँ कहाँ पर ट्रेड बना था, ये सब हम देखेंगे। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और नोटिफिकेशन में आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट की ओपनिंग से लेकर के हम एंडिंग तक की साइकोलॉजी देखेंगे और कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था उसके पीछे की साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो हम छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कई दिन से मार्केट को बुलिश देख रहे थे, लेकिन FIIs लगातार सेलिंग कर रहा है। आज भी कम से कम 3000 करोड़ के आसपास FII ने सेलिंग की है और 1416 करोड़ के आसपास DII ने बाइंग की है। इस वजह से मार्केट आज वोलेटाइल रहा। थोड़ी सी सेलिंग, थोड़ी सी बाइंग, दोनों तरफ से मार्केट में मूवमेंट मिली। पहले हम 1 मिनट में जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट मिनट में मतलब फर्स्ट ओपनिंग में हम मार्केट को 1 मिनट में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस समय वोलेटाइल मार्केट रहता है तो तुरंत ही उसमें स्कैल्प कर सकते हैं। मार्केट जो है आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, अच्छी खासी 89 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। फिर मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी जो फर्स्ट मिनट की कैंडल थी। फिर मार्केट एक बॉटम पर न्यूट्रल हो गया, मतलब कि यहाँ पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स की एंट्री होनी थी। मार्केट में हमारा जो लेवल था 19,280 का लेवल था, उसके नीचे मार्केट चल रहा था। जस्ट 260 पर चल रहा था बाज़ार जब यहाँ पर, तो हमने यहीं पर ही हमने देखा कि मार्केट न्यूट्रल है। जिस तरफ भी मार्केट में बाइंग आए या सेलिंग आए, मार्केट को उसी तरह भी ले जाया जाएगा। मार्केट में बाइंग आई तो हमने यहाँ पर जब 2 और 3 कैंडल बन रही थी तो हमने यहीं पर ही इस वाली ट्रेड में एंट्री ली, इस वाले सपोर्ट पर, और अपना छोटे से एसएल के साथ उस ट्रेड में हमने बने रहे काफ़ी देर तक। फिर मार्केट जब ऊपर आया तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट हो गए थे यहीं पर ही। जब दोबारा से मार्केट रिट्रेस करने आया नीचे तो हमने यहीं पर ही अपनी जो है पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर मार्केट, हमने सोचा कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, तो हमने एक बार OIs की पोजीशंस को ट्रैक किया। देखिएगा, हम ज़्यादातर मार्केट में OI को ट्रैक करके डाटा को हम डिकोड करते हैं, मतलब डाटा को रीड करते हैं। उसके बाद हम उसके हिसाब से कि PCR रेशो क्या है और मार्केट में किस साइड OIs अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं या अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा करके हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। जो ये लेवल्स हैं यहाँ पर, ये फिब लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर 19,330, 332 ये लेवल्स थे, लेकिन मार्केट 334-35 तक गया और जस्ट वहीं से ही मार्केट में रिवर्सल आ गया। ये जो सेलिंग वाला ट्रेड था इसको हमने इनिशिएट किया था। देखिए कहाँ से हमने इनिशिएट किया था, यहाँ पर हमने इसको ट्रेड को इनिशिएट किया। फिर मार्केट में हमने यहीं पर इसको बुक कर लिया। जब मार्केट यहाँ पर एक बार पहले भी सपोर्ट ले लिया था बाज़ार ने, तो हमने यहीं पर इसको बुक कर लिया, लेकिन मार्केट और ज़्यादा नीचे आया। फिर हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाया। फिर मार्केट दोबारा टहलते टहलते धीरे धीरे स्लो बाइंग में मार्केट ऊपर आया। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। फिर हमने इवनिंग सेशन में एक ट्रेड बनाया। देखिएगा, मॉर्निंग में यदि मार्केट में ट्रेड मिल जाए, अब हम 5 मिनट में लगा देते हैं इसको। ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड बुक किए, बहुत ही बेस्ट ट्रेड थे ये, जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ पर बॉटम तक इस ट्रेड को लेके आए। इस वाली ट्रेड में बॉटम तक इस ट्रेड को बुक किया हमने। फिर हमने इस मार्केट में कुछ नहीं किया। देखिएगा, एक साइकोलॉजी की बात है कि मार्केट यदि मॉर्निंग सेशन में कुछ दे दे, मतलब कि प्रॉफिट मिल जाए मार्केट में, तो 2 या 3 ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आज वीकेंड था तो हफ्ते का एंड भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम अब पॉजिटिव में रहते हैं। कभी कभी हमारा एसएल जाता है क्योंकि हाई स्ट्रेटेजिकल ट्रेड लेते हैं
हम 2-3 स्ट्रेटजी लगाते हैं। एक तो हम फिब लेवल लगाते हैं, एक OI डिकोडिंग थ्योरी, और अपना ई लेवल्स पर लेते हैं। देखिए जब बाज़ार में ये हमारा एक वो हैंगिंग मैन कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, ये बना है आज, बहुत ही बढ़िया इस पर ट्रेड मिला। जो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करता है तो यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। लेकिन हमारा जो पहले से ही कन्विक्शन था कि 19,335 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 320 के ऊपर का, यदि मार्केट 340 के अब हो जाता तो हो सकता है 350 कोल्ड राइडर्स को थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होता दिखता तो वो स्क्वायर ऑफ कर देते, सो मार्केट 380 तक भी निकल जाता और 420 तक भी निकल जाता यदि मार्केट में हमको देखने को मिलता। पर मार्केट को 330 के आसपास से ही कंप्रेस किया जा रहा था। और यदि OI की पोजीशंस को देखें तो 19,300 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग और अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, जो कि मार्केट को एक छोटे से रेंज में दिखा रही थी। 19,280 और 19,340 ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ 50 पॉइंट्स का, इसी में मार्केट को दिख रहा था। लेकिन मार्केट हल्का सा स्लाइड सा डाउन चला गया, जो कि 230 तक चला गया था। जब यहाँ पर कैंडल्स बन रही थी तो हमने यहीं पर ही बुक करके ट्रेड से हम एग्जिट हो गए। फिर मार्केट एक छोटे से रेंज में चलने लग गया, फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ये एक छोटा सा स्कैल्प था। आप लाइव वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैं लाइव मार्केट चलते हुए जो है बनाई थी, उसको अपलोड कर दूंगा। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट रिएक्शन ले रहा था। जब मार्केट में 3 PM की कैंडल बनी है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और 19,300 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग बढ़ रही थी, इसके कारण मार्केट को 300 के ऊपर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए बाज़ार को फिर से नीचे की तरफ धकेल दिया गया। और यदि हम ओवरऑल मार्केट देखें, यदि हम पिछले दिन की DJI देखें, ज़्यादातर बाज़ार जो है, जो वर्ल्ड का मार्केट है, उसको ही मार्केट फॉलो करता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर कल मार्केट ओपन हुई, 7 बजे की मार्केट है, कल मार्केट ओपन हुई और यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई। जैसे कि आज बाइंग आई थी, ऐसे ही मार्केट में DJI में बाइंग आई थी। मतलब कि हमारा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जो DJI है, जो बड़ी बड़ी इंडेक्स है, वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट है, उनको ज़्यादातर फॉलो करता है। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं। वो वहाँ पर भी यदि अपने सेलिंग्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को सेलिंग में लेके जाएंगे। तो देखिएगा बाज़ार में, जैसे कल हमारे निफ्टी 50 में जीरो हीरो कॉल भी हमें उसकी तरफ मिला था सेलिंग साइड में। तो इसी तरह ही रात भी DJI भी उसी तरह ही चला कि पहले पॉजिटिव हुआ, बिल्कुल कॉपी है। देखिएगा कल का मार्केट देखते हैं हम एक बार, निफ्टी 50 को। ये देखिएगा पहले बाइंग आई और फिर लगातार सेलिंग करता चला गया बाज़ार, और बाज़ार बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था। कल बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग हुई और बेस्ट तरीके से एक तरह से बियरिश मूवमेंट हो गया। पहले बुलिश मूव दिखाया बाज़ार ने, पूरी तरीके से बायर्स को बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। लेकिन जब बाज़ार अपने 19,580 के आसपास पहुंचा तो सेलिंग आ गई 19,550 पर। कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हैं, जिसमें कि जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो मैंने आपको बताया कि जब 19,550 के ऊपर बाज़ार निकला तो 19,600 पर हाई लेवल की कॉल राइटिंग बढ़ने लगी और कॉल राइटिंग का प्रेशर 19,550 पर भी होने लगा, जिसके कारण बाज़ार को 19,580 से ही नीचे खींच लिया गया और फिर बाज़ार में अच्छी खासी सेलिंग आई। हर लेवल्स को बाज़ार ने तोड़ते हुए सपोर्ट पर आकर के क्लोज हुआ। तो इसी तरह ही हम DJI में बात कर रहे थे, सेम पैटर्न DJI में भी कल फॉलो हुआ कि मार्केट ओपनिंग हुई 7 बजे शाम के और यहीं से मार्केट में बाइंग आई। जैसे कि मार्केट में हमारी निफ्टी 50 में बाइंग आई थी और मार्केट पॉजिटिव हुआ, फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई और बिल्कुल लो लेवल तक चला गया बाज़ार, बहुत ही ज़्यादा गिरा। देखिएगा यदि हम इसमें मेज़रमेंट करें, कम से कम 600 पॉइंट्स के आसपास
मार्केट गिरा, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव हमारे मार्केट में पड़ेगा। तो मार्केट आज हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अब हम दोबारा से निफ्टी 50 में आते हैं। सेम इसका प्रभाव भी आज की मार्केट में भी था। गिफ्ट निफ्टी भी मार्केट में आज सुबह भी डाउन चल रही थी। तो इसी तरह ही आज बाज़ार में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग की गई FIIs के द्वारा। फिर बाद में जो है सेकंड सेशन में DII ने बाइंग की शेयर्स की। सो इस कारण मार्केट आज दोनों तरफ मूवमेंट दिया। यदि दोनों FIIs और DIIs लगातार सेलिंग करते तो बाज़ार में अच्छा खासा आज भी बेरिश मूव देखने को मिलता, पर लेकिन मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, इस कारण मार्केट दोनों तरफ चला। सो हम ज़्यादातर जो है स्ट्रेटेजी बड़े स्मार्ट मनी क्या सोचती है, ऑपरेटर माइंडसेट से ट्रेड को सोचते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो जो आज का डाटा बन रहा है उस डाटा को देखते हुए, उसको एनालाइज करते हुए बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर मार्केट डेली नए नए मूवमेंट बनाता है और उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। उस डाटा के हिसाब से ही ट्रेड में हम एंट्री करते हैं। सो कभी भी ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि मार्केट किस साइड जाएगा। मार्केट किसी भी साइड चला जाता है और कई बार हम ट्रैप भी हो जाते हैं कि मार्केट पहले बुलिश फिर तुरंत ही मार्केट में बड़े प्लेयर्स तुरंत ही अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करते हैं, जो कि तुरंत ही ऑप्शन चैन में नहीं देख सकते हैं। हम NSE के ऑप्शन चैन को एनालाइज करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, डाटा 3 मिनट डिले होता है, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट में हम एनालाइज करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और अपने ब्रोकर ऐप में भी कई बार हम OIs को पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन चैन्स वैसे पेड वर्जन भी आते हैं जिसमें कि ऑप्शन चैन जो है NSE से अप्रूव्ड डाटा प्रोवाइड किया जाता है। पर यदि हम अच्छे से देखें तो डेल्टा, गामा, थीटा, रो और OI पोजीशंस और वॉल्यूम, इन सभी को डाटा को एनालाइज किया जाता है। वैसे ज़्यादातर काम OIs की पोजीशंस का ही है। OIs किस तरह पोजीशन बनाते हैं ये सब देखना आना चाहिए। और ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी कभी कभी ट्रेड बन जाता है, उसको भी ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न देखिएगा, एक आज M पैटर्न बन रहा था, ये वाला M पैटर्न पर भी कुछ ट्रेड ले सकते हैं। जब ये M पैटर्न बन रहा था तो यहाँ पर भी ट्रेड बनाया जा सकता था, पर ये हमको टॉप से ही इसको मिल सकता था। M पैटर्न में कई बार बिल्कुल डाउन चले जाता है। देखिएगा M पैटर्न वाले कहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। ये मार्केट में एक टॉप है, ये बॉटम लगाया, ये टॉप लगाया, ये मार्केट में ये रिटेस्ट, तो मार्केट में एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा यहाँ पर। जो M पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर ट्रेड लेंगे जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा इस बॉटम का। कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि 5 पॉइंट्स या 0.01% वाला ट्रेड भी लेते हैं, मतलब कि जो मार्केट का करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, उसका 0.01% काउंट करके जब मार्केट उस पर रिजेक्शन लेती है उस टॉप पर, तो वहाँ से भी ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है। ये अलग अलग थ्योरी है। जो पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा ये भी एक पैटर्न है यहाँ पर। पैटर्न हमको सब जगह दिखते हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न है, जब मार्केट एक छोटे से रेंज में कंप्रेस होता चला गया, ये वाला, जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया फिर रिटेस्ट किया तो यहाँ पर भी ट्रेड बनाया जा सकता था। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर आया इसको रिटेस्ट करने के लिए, फिर से डाउन चला गया। तो मार्केट में हर जगह ट्रेड मिल सकते हैं, पर बिल्कुल देखना आना चाहिए। कभी भी मार्केट में जो है अच्छे से वर्क करते हैं तो मार्केट पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी पहले लॉस में थे, पर धीरे धीरे जब हमने लर्निंग पर फोकस किया,
और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा, मार्केट के करैक्टर को समझा, तो धीरे धीरे मार्केट में हमने समझ में आ गया कि हाँ धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। थोड़ा सा साइकोलॉजी पर भी वर्क किया जाना चाहिए कि मार्केट में यदि लॉस होता है तो लॉस को काट देना चाहिए। कभी भी लॉस में बैठे नहीं रहना चाहिए कि मार्केट लॉस हो रहा है कि मार्केट फेवर में जाएगा। यदि हमारा डाटा, हमारी थ्योरीज़ हमको बताती है कि मार्केट में हमने गलत ट्रेड ले लिया है और मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, तो मार्केट में हमको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि मार्केट में हमको लॉस हो रहा है तो पोजीशंस को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लिया या उसको BTST करके हमने होल्ड करके चले गए, तो मार्केट कभी भी ट्रैप कर देता है। देखिएगा, इसी ट्रैप को समझाने के लिए हम बता देते हैं। मार्केट देखिएगा अच्छे खासा बुलिश मूव दिखा रहा था। 15 मिनट में चले जाते हैं। वैसे तो मार्केट एक रेंज में था, पर अभी मार्केट एक बुलिश मूव दिखा रहा था। यहाँ पर जब बुलिश मूव दिखा रहा था तो तुरंत ही मार्केट में एक अच्छी सी गैप अप ओपनिंग हुई और तुरंत ही सभी के एसएल चले गए, जो कि होल्ड कर रहे थे, जो भी कॉल को होल्ड करके जाते हैं या पुट को सेल कर देते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश है, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है इस वाले 19,480 या 500 के आसपास का। तो यहाँ से जैसे कि सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, पर मार्केट देखिएगा आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और अच्छा खासा मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ट्रैप करता है। पहले मार्केट इनवाइट करता है कि मार्केट में बाइंग आएगी, मतलब बुलिश मूव दिखाता है, पर हम बताते हैं आपको कि मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं चलता है, मार्केट दोनों तरफ चलता है। जैसे कि आज भी मार्केट में दोनों तरफ ट्रेड मिले कि पहले बुलिश मूव दिखाया, फिर मार्केट में सेलिंग की गई। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को मतलब कि मार्केट को चलाते हैं, वो बड़ा पैसा लगाते हैं, जिसके कारण मार्केट में बाइंग और सेलिंग बनती है। रिटेलर भी उसी तरफ ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं या बनाते हैं पोजीशंस को। सो आज आपने सीखा कि कैसे कैसे ट्रेड किया जाता है। आज आपने देखा कि FIIs की पोजीशंस को कैसे हैक किया जाता है, और चलती मार्केट में हम उसको देख सकते हैं कि मार्केट में चलती मार्केट में कैसे देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम सभी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। सभी ड्राइंग्स रिमूव कर दी गई हैं। देखिएगा, जब मान लिया कि बाज़ार यहाँ पर चल रहा है, जब मार्केट ग्रीन और रेड कैंडल बनाता है तो मार्केट में हमको पता लगता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। देखिएगा, जब यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था 19,330, मैं बता रहा हूँ कि उस लेवल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तो फिब लेवल से एक हम यहीं पर ही चार्ट को महसूस करते हैं, चार्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि चार्ट खुद ही बोलता है कि चार्ट में अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। जब मार्केट 330 पर लगातार 2 या 3 बार रिजेक्शन ले रहा था, जब ये कैंडल बनी 940 की कैंडल बनी, जो मार्केट को ऊपर ले जाया गया 19,330 पर तीसरी बार। पहली बार ले जाया गया 930 की कैंडल में नहीं जाया, फिर मार्केट में एक नीचे ही कैंडल बनी। जब ये 940 की कैंडल बनी तो यहाँ पर हमको कन्फर्मेशन आ गया कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है 19,300 लेवल पर, मतलब कि बियरिश प्रेशर ज़्यादा है। जब मार्केट में ये कैंडल बनी तो पहले ये ग्रीन बनी, खूब बड़ी ग्रीन बनी, ऊपर तक गया बाज़ार 19,332 तक, लेकिन धीरे धीरे उसको दबा दिया गया और मार्केट में इस कैंडल की क्लोजिंग हुई 19,316। तो जी सीधी सी बात है कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग चल रही है और 19,330 के ऊपर ले जाया नहीं जा रहा है बाज़ार को। जितने बायर हैं वो अपना दम लगा रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर ऊपर से ज़्यादा है। फिर मार्केट में एक और बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी और फिर से बाज़ार को ऊपर ले जाएगा, लेकिन एक हैंगिंग मैंग मतलब कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, तो कि सीधी सी कन्फर्मेशन है कि एक बियरिश मूवमेंट को दर्शाता है या यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ कंप्रेस किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, फिर यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ दबा दिया गया और फिर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ। और नीचे की तरफ के यदि लेवल्स को देखा जाए तो उसको कैसे पहचानें,
जब बाज़ार यहाँ पर आया 19,240 232 के आसपास आया, तो मार्केट में फिर से एक बार बाइंग आई। ये बाइंग एक्चुअल बाइंग नहीं थी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग थी, स्मॉल सी शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, या कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, थोड़े से पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को इनिशिएट करते हैं या पोजीशंस में बढ़ाते हैं। तो बाज़ार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हुआ 260 पर। उसको बाज़ार हमेशा टाइम देता है, यदि आपने गलत ट्रेड ले लिया है तो बाज़ार वहाँ पर निकलने का मोहलत देता है। यदि आपने पुट ले लिया है, मतलब कि मार्केट में आप अभी भी बियरिश हैं, तो मार्केट यहाँ पर आपको निकलने का मौका देता है। तो बाज़ार में देखिएगा, जब बाज़ार में ये कैंडल बनी 1040 वाली, तो ऊपर की तरफ ले जाएगा, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग नीचे हुई। फिर मार्केट में डोजी बनी, लेकिन मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक कर पाई 240 का। तो हमें यहीं पर ही पता लग गया कि बाज़ार में अब थोड़ी सी बाइंग आएगी। अब ये नहीं पता कि कहाँ तक बाइंग आएगी, क्योंकि उस समय वो डाटा मैं देख नहीं रहा था। पर 19,200 के नीचे बाज़ार को दिख नहीं रहा था। यदि जाना है तो 180 तक जा सकता है, 19,180 तक, यहीं से बाज़ार को भी घुमा दिया जाएगा। तो जैसे कि बताया कि मार्केट फिर से इसी बाइंग पर आया 19,260 पर, देखिएगा फिर से ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए बाज़ार को 19,300 के नीचे ही जाना पड़ा। यदि आप देखो तो बाज़ार में हमेशा ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले देखो कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या कह रही है। कैंडलस्टिक में भी हम देख सकते हैं कि कैंडल्स में कैसा प्रेशर है, बियरिश प्रेशर है कि बुलिश प्रेशर है, ये सब हम इसी से देख सकते हैं। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई। आज आपने सीखा कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया जा सकता है, और आपने सीखा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और FII DI को कैसे हैक किया जाता है। OI डाटा हम NSE की साइट पर देखते हैं, कभी हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। आज की लर्निंग वीडियो में इतना ही। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे और सीरीज़ में भी हम वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।